Hey everyone, कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो 26 या 27 तारीख को होगा दिसंबर के महीने में, और जो बोला जाता है कोल्ड फुल मून, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या असर होने वाला है। सो दिस इज़ लाइक द लास्ट फुल मून ऑफ द ईयर, और इसके बाद क्या असर पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज दैट कम्स अ न्यू ईयर। सो लेट्स सी, बिकॉज टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इस बार जो दिसंबर में है फुल मून कोई ना कोई राशि के ऊपर तो होगा ही। इस बार है कर्क राशि के ऊपर, इन कैंसर साइन। कैंसर इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल बिकॉज वाटर साइन है, राइट? और कैंसर साइन के ऊपर होने से उसका असर सारे साइंस के ऊपर ही आएगा, बिकॉज कैंसर इज़ लाइक द मदर, और माँ जैसे हर एक बच्चे के साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं कि सब लोग उनके लिए इक्वल है। तो मैं चाहती हूँ इस रीडिंग के द्वारा आप जानें आपके लिए क्या आने वाला है, एज अ न्यू बिगिनिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बेस्ट ऑफ लक। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या असर करेगा ये फुल मून इन कैंसर फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, फॉर ऑल मून साइंस, फॉर ऑल एसेंडेंट्स। सारे राशियों के ऊपर, सारे साइंस के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आफ्टर द फुल मून व्हाट इज़ कमिंग? ओके, कंक्लूशंस आर विद इन रीच। फुल मून एक्लिप्स, और उस दिन भी एक एक्लिप्स ही है, पार्शियल एक्लिप्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। ओके, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। वाओ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। Okay, bottom of the deck, you are very close to achieving your goal. Okay, अच्छा, अभी हम यहाँ से देखेंगे टैरो कार्ड से। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट फॉर ऑल आफ्टर 27 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, क्या असर पड़ेगा उनकी ज़िंदगी के ऊपर, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। 3 कार्ड तो हम ले ही सकते हैं। द लास्ट जजमेंट, द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, दिस इज द स्टार कार्ड, और यहाँ पे है लवर्स कार्ड। बेहद खूबसूरत असर पड़ेगा, बेहद, जस्ट बेहद। वी डू हैव द स्क्वायर ऑफ विजडम, यहाँ पे है 8 ऑफ लव। We do have the 7 of shields. Bottom of the deck, the world of shadows. Great. आपको पता है कि चंद्रदेव की जो पत्नी थी, ठीक है, ऐसा माइथोलॉजिकल डेटा बोलो या आप बोलो कहीं पे भी हो, उनकी जो पत्नी थी उनकी नाम थी छाया, ठीक है, या आई डोंट नो, सूरज देव की पत्नी की नाम थी छाया, कुछ इस तरह से है। आई एम वेरी सॉरी, बट शैडोज इज छाया, राइट? एक परछाई, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनाई इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइंस यहाँ पे आ गए हैं, तो खुश। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंक्लूशंस आर विद इन रीच एंड द लास्ट जजमेंट। आपको सब कुछ पता चलेगा, यू विल कम टू अ फाइनल कंक्लूशन। आपको ये भी पता चलेगा कि आपके साथ इतना दिन क्यों ये सारे हादसे जो है वो होते जा रहे थे, जिसका कोई भी ठिकाना नहीं था। जैसे आपको कुछ मिलने वाला था, ठीक है, आप डिज़र्व करते थे, लेकिन किसी ने वो दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया था।
but ultimately you will reach to your goal. There is no doubt about it. जैसे भी हो, ठीक है, with the beginning of the new year, with the beginning of a new season आपकी ज़िंदगी में, ये अनलिमिटेड है, ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है. सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. आप अपने मकसद में काफ़ी कामयाब होंगे. रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके साथ किसी का, या कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू फाइंड अ पार्टनर हु इज़ वेरी गुड एट जजमेंट, हु इज़ वेरी गुड एट मेकिंग डिसीशंस. बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, वेरी पंक्चुअल हो सकते हैं, काफ़ी केयरिंग एटीट्यूड है उनका. केयर फ्री एटीट्यूड हो सकता है बट केयरिंग एटीट्यूड काफ़ी है. गोल मटोल हो सकते हैं वो, उनके वेवी बाल हो सकते हैं. ये इंसान थोड़ा सा चबी हो सकते हैं, या ये इंसान को आप पहले से जानते हो, या इस इंसान जो है आपके साथ एक नया रिश्ते में बांधने की कोशिश ज़रूर करेंगे. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आप अभी के सिचुएशन में बता रही हो, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि आपको कुछ पोजीशन या पावर या स्टेटस इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप उसके हकदार नहीं हो. नो 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 नो, आप उसके हकदार हो, लेकिन जब तक आप इस गलतफहमी को नहीं निकाल पाते हो कि आप हकदार हो बट आप मान रहे हो कि आप हकदार नहीं हो, तो उस मतलब वो ऑब्जेक्टिव या वो गोल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं. सिर्फ आप अपने ब्लैक साइड को ही देख पा रहे हो, आप अपने पॉजिटिव साइड को क्यों नहीं देख पा रहे हो. सो आफ्टर 27th ऑफ दिसंबर यू विल सी योर ब्राइट साइड. आप हील हो जाएंगे, आप रिकवर हो जाएंगे, आप रीसेट करेंगे. जैसा होता है ना, हम रीसेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, कुछ आइकॉन्स फंक्शंस नहीं करते हैं, उसके लिए हम रीस्टार्ट करते हैं. चाहे हम एप्पल का ब्रांड यूज़ करें या कोई ब्रांड का लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल या गैजेट्स यूज़ करें, रीस्टार्ट हमें करना ही पड़ता है. सो वहाँ पे एक रीस्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली आपको बहुत सारे लोग कंपटीशन देंगे, बट आप जिस कहीं पे भी होंगे आप उसमें ही बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे. इवन कंपटीशन आपके लिमिट से बाहर चला जाएगा तभी भी यू विल बी एबल टू हैंडल द कंपटीशन. कुछ लोग कंपटीशन को हैंडल नहीं कर पाते, क्विट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, ना जाने क्या फ़ैसला ले लेते हैं, बट आप नहीं करोगे. यू विल फाइनली कम टू अ डिसीजन. सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. आपको मतलब आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड आप होंगे. आपको ना किसी के भी मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर मैं कुछ चीज़ को कर रही हूँ तो मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगी, एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लेट सक्सेस मिलता है. लेट इज़ बेटर देन नेवर ना. अगर नहीं मिला तो लेट मिलता है, तो उसमें क्या है. सो लेट आपको कुछ अगर मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो ऐसा बोला जाता है ना, अंत भला तो सब भला. सो यहाँ पे अंत आपका भला दिख रहा है. और आपको क्या चाहिए, आप जैसे भी काम कर रहे हो, जो भी करोगे, यू विल बी पेड ऑफ वेरी प्रॉपरली. लाइक आपको कंपेंसेट किया जाएगा. कुछ लोगों के लिए अगर आप छुट्टी में गए थे, मेडिकल आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गया था, या आपको बिल्स ज़्यादा पेमेंट करने पड़े, सो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके मनी फ्लो जो है, बिजनेस के थ्रू हो या एक न्यू जॉब के थ्रू हो, वो पैसा आता रहेगा आपके पास. ठीक ना हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा. कुछ द्वार आपके लिए बंद हो गया था बट वो द्वार आपके लिए फिर से खुलेगा, और उसमें दोनों ही शामिल होंगे एक दूसरे के साथ. जीवन में अप एंड डाउन होता ही है, बट वो ही इंसान आपके साथ रह जाएंगे जो आपके साथ डाउन मोमेंट में भी रहेंगे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 70 नंबर विच इज़ द स्टार कार्ड. इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑल योर होप्स, ऑल योर विशेस, उसमें से कुछ होप, कुछ विश तो आपकी ज़रूर फुलफ़िल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा. उसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे. आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि नो आई कैन स्कोर IAS बिकॉज आई हैव दैट पावर, आई हैव दैट नॉलेज. मेरे पास है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है,
मेरे भाग्य में भी लिखा है कि मैं हो जाएगा, बट आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो आपने कुछ सॉल्व नहीं किया, क्या आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज आपके भाग्य में तो था लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग जो अपने आप को कमज़ोर मानते थे, आफ्टर द 27 दिसंबर देयर कॉन्फिडेंस विल बी सो ह्यूज, लाइक दे विल फाइट फॉर दैट वन पोजिशन। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, पोजीशंस कम होंगे, वैकेंसी कम होगा, लेकिन जो भी होगा वैकेंसी आप उस जॉब को फिलअप कर ही लोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी गुरु के सामने जाते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, या कुछ कथाएं जो है पौराणिक कथा पढ़ते हुए, कुछ मैनिफेस्ट करते हुए ज़रूर आप घर में पूजा पाठ रखेंगे, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन पूजा का टाइमिंग भी आप लोग को देख लेना पड़ेगा कि कब है, कैसा भी है, ठीक है। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट, यू नो वट, बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, लाइक यू विल हेल्प देम, यू विल जस्ट मेक देम फील कंफर्टेबल, और इन फ्यूचर यू विल सेट योर गोल्स, ठीक है, वेरी हाई, कि आप वहाँ उस लेवल तक क्रॉस कर पाए। अगर कुछ लोग आपको छेड़ा करते थे कि तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तो तेरे फैमिली में तो ये है वो है, तो कैसे हो पाएगा, सो दे वेर टॉन्टिंग यू, या दे वेर मेकिंग यू फील सो अनकम्फर्टेबल, बट आप उनको अपने एक्शन से ही करके दिखाओगे दैट यू कैन डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम। सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ मैं इनिशियल मतलब कुछ मैं चिट्स से देख लेती हूँ ताकि आपको भी आसान हो जाए ये चीज़ें से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो मैंने रिसाइकल किया था कुछ पेपर्स, सो देखते हैं यहाँ से। डायनामिक मैजिक, सो मैजिक विल बी विथ यू, जादुई अंदाज में सब कुछ होगा। डिसेप्शन प्लान नॉट वर्कड आउट, तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा सोचा भी, कंस्पिरेसी थ्योरी बनाया भी, काम नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल गेन बट रिस्क ऑफ लॉस, कुछ बिजनेस में शायद आप इन्वेस्ट करने जाओगे लेकिन उसका डार्क साइड भी आपको देख लेना पड़ेगा, वरना वो लॉस हो सकता है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मान के चलना पड़ेगा। डिसर्नमेंट, जजमेंट, मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन या जो भी हो, जैसा भी हो, यू ऑल्सो शुड जज प्रॉपरली। ओवरली पॉजिटिव नेचर किसी का हो सकता है। लास्ट में क्या लिखा है? विक्टोरियस, और लास्ट में यहाँ पे क्या था? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, हुआ ना। सो जो भी होने वाला होगा 100% बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। सो प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, ओके, एंड डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल to you. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.